नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि यूपी में छात्र आंदोलन ने जिस तरीके से योगी को फैसला बदलने पर मजबूर किया है, क्या छात्रों की इस विजय का या इस जीत का बिहार पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि जब से ये खबर आई है, कई छात्र नेताओं का फ़ोन कॉल्स मेरे पास आया, बहुत सारी बातें भी हुई, कई तरह के सवाल भी हुए। बिहार को जानने समझने वाले लोगों से भी इस आंदोलन की सफलता का बिहार पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसको लेकर सवाल जवाब हुआ। तो हर सवाल और जवाब के बीच उम्मीद या की किरण देखने की कोशिश थी कि क्या यूपी की तरह भी छात्र सड़कों पर आने की स्थिति में है क्या। क्योंकि जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, या यूं कहे 74 आंदोलन के बाद, छात्रों का वो आंदोलन कभी हिंदी पट्टी में देखने को नहीं मिला। नीतीश कुमार के शासनकाल में तो बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जो छात्र विरोधी भी रहा, बिहार के छात्रों के हित के विपरीत भी रहा, और बिहार की ट्रेंड के खिलाफ भी बीपीएससी जैसी संस्था, कई परीक्षा लेने वाली संस्था बिहार के छात्रों के हित के खिलाफ फैसला भी लिया। बिहार के छात्रों को एक खास नज़रिए से देखने की कोशिश हुई, कम से कम बिहार के छात्र कम्पीट हो। ये भी प्रवृत्ति आयोग के रिजल्ट देखने के बाद ऐसा लगा। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए, लेकिन बिहार का युवा ठहरा सा रहा। कुछ लोग सड़क पर उतरे भी तो पुलिस डंडे से मार के उनको वापस अपने जगह लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यूपी में जो कुछ भी हुआ, और यूपी में जैसे 4 दिनों तक छात्र डटे रहे और सरकार को झुकना पड़ा, तो कह सकते हैं कि एक आंदोलन की सुगबुगाहट, या कह सकते हैं कि छात्रों के अंदर जो बरसों से जो इच्छा दबित है, या जिस तरीके से कसमकस स्थिति में है, आंखों के सामने में उनके साथ ज्यादती होते हुए वो देख रहा है, फिर भी विवश है कुछ करने को लेकर। शांत कोचिंग माफियाओं का वो खेल चल रहा है, कोचिंग के हाथों में पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, पैसे वाले रसूख वाले लाभ उठा रहे हैं, फिर भी आवाज़ उठाने की साहस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं दूर तलक भी तूती की आवाज़ की तरह नाकार खाने में कहीं से भी टी 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 का भी आवाज़ नहीं आ रहा है। चारों तरफ एक अलग तरीके की खामोशी है। नीट की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी हो, बिहार सिपाही बहाली हो, हर परीक्षा में कुछ न कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन छात्र विवश है। लगता ही नहीं है कि ये वही धरती है जिस धरती ने इस देश को अंगड़ाई लेने में कई बार अगुवाई किया है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में इस तरीके से छात्र, जिसके कह सकते हैं कि तेज से पूरा देश घबराता था, करीब बिहार का है, वो सब कुछ लगाने से धुंध पड़ गया है। तो क्या यूपी के इस आंदोलन की सफलता का असर बिहार के छात्रों पर भी दिखेगा? बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए मौजूद है कि बिहार का छात्र जिस तरीके से वॉल्कॉन पर खड़ा बैठा है, एकदम ज्वालामुखी पर बैठा है, पूरा प्रदेश किसी न किसी इशूज को लेकर अपने आप को छात्र हाई कोर्ट, विभाग, मंत्री, संतरी सबके हाथ दौड़ लगा रहा है। कहीं से कोई न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। हाई कोर्ट में महीनों से लड़ रहे हैं छात्र, तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन फैसला नहीं आ रहा। और फैसला आ भी रहा है तो सरकार इस तरीके से उन चीज़ों को देख रही है, सरकार इस तरीके से उन सवालों को लेकर नीति अपना रही है कि लग ही नहीं रहा है कि छात्र जैसा भी कोई दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप बिहार में है। सब कुछ कह सकते हैं जैसे मनमर्जी चल रही है सरकार की। अब देखना ये होगा कि क्योंकि इस आंदोलन ने एक नई तकनीक को इजाद किया है, जन्म दिया है, ठीक अन्ना आंदोलन की तरह। सड़कों पर उतरो नहीं, तोड़ फोड़ मत करो, एक जगह जमा हो और वहीं से हुंकार भरो।
और डटे रहो। ये जो आंदोलन की सफलता की जो वजह बनी है ना, होता क्या है कि छात्र सड़क पर आए, लाठियां चली, फिर जुटा, फिर 2-4-10 छात्र नेताओं की पिटाई हो गई, शाम तक उनको छोड़ दिया गया, आंदोलन खत्म। लेकिन ये जिस तरीके से यूपी में आंदोलन, छात्रों ने आंदोलन का एक नया मॉड्यूल आप कह सकते हैं, नया तरीका उन्होंने ईजाद किया है कि आंदोलन, हमें सड़कों पर नहीं उतरना है, हम एक जगह डटे रहेंगे और वहाँ पर फाइट करेंगे। तो ये तरीका हमें लगता है कि इस तरीके की वजह से जो सफलता मिली है यूपी के छात्रों को, आने वाले समय में बिहार के छात्रों को भी एक हथियार मिलेगा इस तरीके से आंदोलन करने को लेकर। क्योंकि जिस एकदम कसमकस वाली स्थिति है, हर परीक्षा में जिस स्तर पर खेल हो रहा है बिहार में, अधिकांश छात्र इस खेल से प्रभावित है। फिर छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, मतलब हर संवर्ग में अगर आप देखिए तो कसमकस वाली स्थिति है। लेकिन लड़ाई कैसे किया जाए सिस्टम और सरकार से, इस सूझबूझ का लगता है कि बिहार में जो कह सकते थे ना, एक बैकअप था, मतलब अपने तरीके से लोग उसको बना लेते थे, सूझबूझ था। लगता है सूझबूझ सब खो चुका है बिहार का लोग। आंदोलन का मतलब लोगों के जेहन से ख़त्म हो चुका है कि आंदोलन जैसी भी कोई चीज़ है। ये बहुत बड़ी बात है, इनको समझने की ज़रूरत है। इसलिए यूपी के आंदोलन की सफलता से बिहार के नेता का भी कान खड़ा हो गया है। सिर्फ छात्र संगठन के लोग ही नहीं, शिक्षक संवर्ग के लोग ही नहीं, नेताओं के अंदर भी एक डर दिखने लगा है। और ये डर जता रहा है कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटा तक मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कवर करने से रोक सकते हैं। लेकिन 1 से 2 दिन जैसे ही छात्र इस तरीके से एक जगह जमा हो गए और लड़ोगे तो जीतोगे के नारे के साथ अगर जुटना शुरू कर दिए, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी सड़क उतरनी पड़ रही है। ये यूपी में आपको देखने को मिला है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को ने लगभग 24 घंटे तक इस खबर को नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन जैसे ही 24 घंटे से ज़्यादा हुआ, उनकी भी मजबूरी हुई कि वो वहाँ पहुँचकर रिपोर्ट करें। तो ये भी साफ दिखने लगा है कि मीडिया पर जिस तरीके से अपरोक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश भले हो रही हो, लेकिन एक समय के बाद मीडिया भी असहज हो जा रही है और उन खबरों को लेकर सड़क पर उन्हें भी उतरना पड़ रहा है। एक अलग दबाव मीडिया पर भी साफ दिखने लगा है। ऐसे में बिहार के नेता अगर चिंतित हैं तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि हाल के वर्षों में जिस तरीके से बिहार के छात्रों के साथ खुल्ला ज्यादती हुई है और ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से अफसरशाही बेलगाम हो चुका है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार जैसी कोई बात नहीं दिख रही है बिहार में, भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में यूपी का ये आंदोलन आने वाले समय में बिहार को भी इसी तरीके का आंदोलन से घिरता हुआ आपको दिखाई देने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार की यूथ एकदम वॉल्केनो ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। बस कभी भी किसी भी समय विस्फोट कर सकता है, क्योंकि हालात कुछ इसी तरीके के हैं। परीक्षाएं हो रही हैं, रिजल्ट निकल रहा है, हजारों हजार लाखों छात्र बहाल जरूर हो रहे हैं, लेकिन हर बहाली के पीछे की जो कहानी है वो कहानी कहीं न कहीं इस बात को बल देता हुआ दिख रहा है कि प्रतिभावान छात्रों के साथ कुछ न कुछ नाइंसाफ़ी हो रहा है। अब देखना ये है कि यूपी के इस विस्फोट से बिहार कब तक बचता है।